हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं ना अल्कोहल की बनाने की विधि। वो भी है सेकेंड कह सकते हो कि एक अदर मेथड है जो हमारा है एचडी क्लोराइड द्वारा, दूसरा है इपॉक्साइड के द्वारा और तीसरा सीखेंगे इसमें हम लोग क्या ऑक्सीजन के द्वारा। यानी अब हम कुछ स्पेशल अलग तरीका से रिएक्शन सीखेंगे जिसके अकॉर्डिंग अल्कोहल को बनाया जाएगा। और उसमें वो स्पेशल रिएक्शन कौन कौन सा है जो हमारा है, एक इपॉक्साइड, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन के साथ और तीसरा क्या है हमारा एसिडिक क्लोराइड या एसिडिक हैलाइड। एक खास बात इसमें यह है ना कि ये जो रिएक्शन होंगे सब RMGX से करवाना पड़ेगा। यानी हम चाहे एसिडिक हैलाइड को या ऑक्सीजन को या इपॉक्साइड को, इनको हम तीनों को RMGX के साथ क्रिया कराएंगे और देखेंगे कैसे बनता है हमारा अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले हम देर ना करके लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग अल्कोहल की बनाने की विधि। दिख रहा है सबको अल्कोहल ठीक की बनाने की विधि। कौन सा है बनाने की विधि, आ जाओ। ठीक दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। चलो देख लो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे एसिडिक हाइलाइट के द्वारा। किसके द्वारा? एसिडिक हाइलाइट के द्वारा, एसिडिक हाइलाइट के द्वारा। आ जाओ बच्चों। अब यहाँ पर सवाल, सर जी एसिडिक हाइलाइट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं तब इसके द्वारा हम अल्कोहल को बनाने की विधि को सीखेंगे। आ रही बस में। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एसिडिक हाइलाइट क्या होता है। जब कार्बोनिल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो और उसके साथ हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइलाइट। क्या बोलेंगे? एसिडिक। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड हो और एक कार्बोनिल समूह बनाते हैं उसके साथ, यानी हम कह सकते हैं कार्बोनिल समूह के साथ अगर हाइड्रोजन का कोई तत्व जुड़ा तो इस यौगिक को हम बोलते हैं एसिडिक हाइलाइट। अब इधर तो कार्बन हमारा फिक्स होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एसिडिक, क्या लिखना है? एसिडिक हाइलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जितने भी रिएक्शन बताए गए सब इंपॉर्टेंट है। एसिडिक हाइलाइट क्लियर। अब ये एसिडिक हाइलाइट को ना हमको RMGX से करवाना है। किसके साथ करवाना है? RMGX से। हमने बोला ना कि एसिडिक हाइलाइट को, यानी हम जो आज मेथड पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, इसमें सब कुछ अदर मेथड होंगे जिसमें हमारे अदर में क्या होगा, सब RMGX से क्रिया कराया जाएगा। ऑक्सीजन को RMGX से कराएंगे और इपॉक्साइड को RMGX से कराएंगे और एसिडिक हाइलाइट को RMGX से करवाएंगे। तीनों जाकर हमारा बनेगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले हम एसिडिक हाइलाइट को देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है अल्कोहल। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ना, करना क्या ना कि इसको पहले हमको करेंगे क्या, बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे, टूट गया टूट गया टूट गया। अब उसके बाद फिर करना क्या है, इसको इधर तोड़ेंगे, इधर नहीं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, इधर इसको इधर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? इधर। क्लियर? क्यों कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है इसके बातम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की अपेक्षा, ये अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया। जब जुड़ेगा तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, माइनस हो जाएगा MgX। यानी हम कह सकते हैं MgX, 2x हो गया। ये बात समझ आ रही है ना? फिर सुनो, इसको हम बॉन्ड तोड़ते थे इसी तरह, टूटेगा उसी तरह। फिर अब यहाँ पर हम बार बार ऊपर तोड़ते थे लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब की बार क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जानते हैं ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी हाइड्रोजन के बातम कोश में ना अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बातम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो ये क्या करेगा, इधर टूटेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ पर बन जाएगा MgX या ट्वाइस कर सकते हो। उसके बाद फिर बनेगा क्या, R हो जाएगा, CO हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, R बन जाएगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। आगे दोस्तों, अब इस कीटोन का ना, कीटोन किसको, कीटोन को अब हमको किससे क्रिया करानी होगी? RMGX से फिर करानी होगी। चलो आ जाते हैं हम। सर जी बार बार RMGX, आ जाओ देखिए। हम बार बार MGX से नहीं मतलब है हमको, मतलब है क्या, एसिडिक हाइलाइट से और अल्कोहल से मतलब है। ठीक है, तो चाहे जैसे करके हमको करना है, वहां तक ले जाना है। चलो देख लेते हम सेकेंड। आप फिर क्या करेंगे ना, इसको ले लेंगे हम लोग। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो जाएगा, फिर कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। दिख रहा सबको? एक मिनट अच्छे से देखा करो, ठीक है। चलो आप देखते हम लोग कीटोन। उसके बाद फिर क्या लेंगे हम लोग? RMGX
फिर दोबारा सर जी दोबारा होगा RMGX, क्या होगा, दोबारा RMGX होगा। क्लियर, चलो देख लो तो होगा क्या कि यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सा, अब ये इधर टूटेगा, बॉन्ड टूट गया। अब फिर देखो अब इधर टूटेगा, अब इसमें और इसमें कहोगे सर जी उसमें तो इधर तोड़े थे, तो इसमें रीजन था कि यहाँ पर कार्बन है, क्या है, कार्बन, CH3 कार्बन। अब ये इसके पास और इसके पास, हम कह सकते हैं कि इसके बातम कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन और इसके बातम कोष में क्या कम। तो ये ऊपर खींचेगा, जब ऊपर खींचेगा तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा RC ऑक्सीजन, फिर Mg इधर चला गया, फिर X हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे R आ गया, फिर CH3। अब जल अपघटन करा दो, फिर क्या कराओगे, जल अपघटन, ये इधर जाएगा, फिर इसके इधर तोड़ दोगे और ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका, ये बाहर हो जाएगा। पहले MgX को बाहर कर दो, क्योंकि खराब चीज़ पहले बाहर किया जाता है, खराब नहीं, हालांकि ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर बनेगा क्या, RCOH बन जाएगा, CH3 और बन जाएगा CH3 या R ही कर लो, बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी हम लोग कैसे एसिडिक हैलाइड के द्वारा बना है एल्कोहल। आ रही बस में देख लो फिर से एक बार, हमने बोला ना कि एसिडिक क्लोराइड को क्या किया था, हम बॉन्ड तोड़े थे इधर, उसके बाद इधर उसको तोड़े, ये दोनों इसके साथ जुड़ गया, मतलब ये इसके साथ जुड़ा और ये इसके साथ जुड़कर बन गया इधर। फिर हमारा बन गया कीटोन। अब कीटोन को ले लिया हम लोग यहाँ पर, यानी यहाँ पर R को CH3 कर दिए, क्या कर दिए, CH3। आ रही बस में, ज़्यादा चेंजिंग नहीं, कहोगे सर जी वही कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। अब देखो फिर हम RMGX करेंगे और ये इधर टूटेगा, फिर अब इनके भी हमें बॉन्ड तोड़ना, हम जानते हैं इसके पास 4 है और इसके पास 4, तो ऊपर वाला खींचेगा तो ये जाएगा इधर, जुड़ गया, उसके बाद यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो बनेगा अल्कोहल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड। अब तक ले हम लोग एसिडिक हैलाइड के द्वारा पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग सेकंड सीखेंगे इपॉक्साइड के द्वारा। अब सवाल है सर जी इपॉक्साइड क्या होता है। इपॉक्साइड मतलब कि बंद श्रृंखला ईथर, यानी क्लोज चैन ईथर, यानी ईथर को जो अगर हम बंद कर देंगे ना, वो बंद श्रृंखला ईथर को हम बोलते हैं इपॉक्साइड। यानी देखो जब हमारा ईथर, देखो जब ऑक्सीजन इधर इधर कार्बन 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 खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं ईथर, क्या बोलते थे, ईथर। लेकिन अगर ये चीज़ बंद हो, तब बंद होगा तो इसके लिए एक रीजन होगा। यहाँ पर 4 वैलेंसी होती थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो गई, तब ये बॉन्ड जो होगा नीचे नहीं होगा, तब ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलो देख लेते हैं, तब ये 4 अलग अलग के साथ नहीं होगा, ये 4 होगा इन्हीं 3 के बीच में होगा। तो अब यहाँ पर बन जाएगा CH2, फिर क्या बन जाएगा CH2। अब ये हमारा बन गया ईथर, क्या बन गया, ईथर। अरे बस दिख रहा है, और वो भी कौन सा ईथर, इपॉक्साइड, इसी का नाम क्या है, इपॉक्साइड, ठीक है। देखो ध्यान से, कहोगे सर जी क्लियर नहीं हुआ, देखो ध्यान से, अगर ऑक्सीजन ना CH3 हो इस तरह, फिर ऑक्सीजन के साथ CH3 इस तरह हो, इससे हम बोलते थे ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर, केवल ईथर, ठीक। अरे बस में उसके बाद, लेकिन अगर इनसे एक हाइड्रोजन निकाल दें, इनसे एक हाइड्रोजन निकाल दें, जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, इधर इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, शेयर करके फिर रिंग बना लेंगे। यानी देखो अगर हम इनसे निकाल दें, चलो आ जाओ, चलो कहोगे सर अलग करके दिखाई, देखो अब ये इधर टूटेगा और एक इधर हम कर दे रहे हैं इसको, ये एक इधर टूटेगा, देखो अब ये जो होगा ना, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे कैसे, रिंग के थ्रू जुड़ेंगे। अब देखो ऑक्सीजन, अब कहोगे देखो यहाँ पर इसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा ना, अब ये क्या करेगा, इसको हटाओ पहले लॉन पेयर को, ये क्या करेगा ना, ये जो प्लस होगा और ये माइनस दोनों बॉन्ड क्रेक होगा, जब क्रेक होगा तो ये क्रेक नहीं कर सकते, बैंड होगा, CH2 हो जाएगा इस तरह, फिर हो जाएगा CH2, अब ये प्लस माइनस दोनों आपस में बना लेंगे इस तरह। तो ये जो हमारा होता है ये ईथर था, लेकिन अगर इस तरह बन जाएगा तो इपॉक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड। इतना बात क्लियर हुआ, इपॉक्साइड क्या हुआ और ईथर क्या होगा। ईथर में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन के साथ एल्किल जुड़े हों, खुली श्रृंखला में जुड़े, तो उसे बोलते हैं हम लोग ईथर, ठीक। लेकिन इपॉक्साइड क्या होता है कि इपॉक्साइड में जो होते हैं ना, ईथर बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं, क्लियर। ज़्यादा देर न करें, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ये जो इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड को लिखो कैसे कि जब हम इपॉक्साइड को RMGX के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, RMG, बार बार RMGX से करा रहे हैं सर। देखो आप बार बार RMGX से कराने मतलब ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RMGX का। और RMG एक ऐसा कंपाउंड है ना कि ये दोनों काम करता है, एसिड का भी बेस का भी, ठीक है ना, डिपेंड, सॉरी ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, एसिड बेस बोल सकते हो, ठीक। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, अब ये बॉन्ड इसके बीच में तोड़ेगा, मतलब टूटेगा, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से तोड़ सकते, यहाँ भी तोड़ सकते हो। ऑक्सीजन इसके बातम कुछ में अच्छा, ऑक्सीजन इसके बातम कुछ में अच्छा, और इसके बातम कुछ में क्या है,
इसके बाद हमको उसमें दो, तो अब इसको इधर तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे इधर, देखो कैसे टूटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर टूटेगा, टूट गया टूट गया टूट गया। फिर अब इधर हम इसको तोड़ेंगे, समझ में आया, ये तो जानते ही हो। फिर ये क्या होगा, इसके ऊपर माइनस होगा, तो ये देखो इसके ऊपर प्लस होगा, फिर क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इधर जुड़ जाएगा। ठीक, जब जुड़ेगा देखो कैसे बनेगा, देखो ये सब जादू है। R हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर CH2, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, नीचे कर दो Mg कर दो, Mg फिर X, इस तरह भी लिख सकते हो। कहोगे सर ये अच्छा से लिखिए, अच्छा से लिखने में देखो ये यही चीज़ है, इसको फिर सीरीज कर दो, छोटा तीर थोड़ा छोटा कर दो, अच्छा से लिखने के लिए छोटा ढेर नहीं करना पड़ेगा, इस तरह कर लो। देखो अरे बस अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या कर दो R, ये R इसके साथ जुड़ गया, R हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर O हो जाएगा, MgX हो जाएगा, X को नीचे कर देना MgX, अरे बस MgX इस तरह हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया योगात्मक उत्पाद, क्या बन जाएगा, योगात्मक, अरे बस चलो देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक उत्पाद। ठीक, अब इस योगात्मक पर हम लोग को जल अपघटन कराना है, क्या कराना है, जल अपघटन। फिर जाकर देखो हम बता दे रहे हैं कि RMgX ऐसा प्रोडक्ट है ना कि इसको हमको जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, इसको जल अपघटन ही कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है, जल अपघटन। देखो ठीक है, आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर देखो, ये पहला स्टेप, सेकेंड में देखो ये हमारा जाएगा R था, ठीक, R CH2, उसके बाद क्या था, CH2 था, फिर Mg था, उसके बाद O था, सॉरी Mg नहीं था, O था ना, O था, फिर O था, उसके बाद Mg था, फिर क्या था, X था। यानी यही प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिख दिए। अब बस कुछ मत करो, जल अपघटन करवा दो, क्या करा दो, जल अपघटन। अब इधर ये बॉन्ड टूटेगा तो मालूम है, अब इनके बीच में तोड़ोगे इधर टूटेगा, अब ये हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और वाला बाहर हो जाएगा, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, इसको जोड़ देना इसके साथ, तो बन जाएगा -Mg, पहले जोड़ो, उसके बाद क्या है, X है, फिर क्या है नीचे OH, अरे बस में। फिर देख लो अब क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख देना, तीर को थोड़ा सा बैंड कर देना है, ठीक है, सीधा कर लेना, ये नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं आप भी कर लोगे, ठीक है। तो खाली यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम इसके लिए कर रहे हैं हम, याद कर देना इसको, रुको ऊपर लिख देना है, अच्छे से ले देना, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। चलो देखो बस कुछ नहीं करना, आपको करना क्या, CH3 कर देना है, यानी इसको R कर दो, CH3 मत करो, R करो, क्योंकि CH जैसे लिखा गया उसी को हमको बनाना है। बस बन जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लिखे थे हम लोग योगात्मक उत्पाद, क्या लिखे थे, योगात्मक उत्पाद, उत्पाद ये लिखा गया था पर, और ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। देखो इपॉक्साइड से भी अल्कोहल बन सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। पहले देखो फिर से सुनो, हम लिए थे इपॉक्साइड, इसका नाम क्या है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड इंग्लिश में लिख रहे हैं इपॉक्साइड, ठीक। अब ये इपॉक्साइड है, और ये तो हमारे जानते हैं ग्रिगनाट है, ग्रिगनाट रिएजेंट, कौन है, ग्रिगनाट रिएजेंट, आया से। चलो अब ये ग्रिगनाट रिएजेंट क्या है, हमने बोला था कि बॉन्ड इसको इधर तोड़ेंगे, ये वाला इधर टूटेगा, तो ये क्या होगा, देखो ये इधर जब टूटेगा तो इसका प्लस चार्ज होगा, ये इधर टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, जब इसके साथ जुड़ेगा तो अब ये वाला इसके साथ जुड़ा तो हम ये आगे कर देंगे, इधर कर देंगे RMgCA, फिर ये फिर यहाँ पर बन जाएगा। अब उसको योगात्मक उत्पाद को फिर हम यहाँ पर लाए, योगात्मक उत्पाद को यहाँ पर लाए तो जल इसके साथ मिलाएंगे, तो जल को तोड़ेंगे, हम जानते हैं H2 का इस तरह लिख सकते हैं, इधर इसको तोड़ेंगे तो माइनस होगा, एक पर प्लस होगा, इधर इसको तोड़ेंगे तो एक पर माइनस होगा, एक पर क्या होगा, प्लस। अब इस प्लस को हम माइनस साथ जोड़ेंगे और इस प्लस को किसके साथ जोड़ेंगे, माइनस साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल, यहाँ पर बनेगा क्या आपका, बनेगा MgXOH। अब एक खास बात और है ना कि अगर आपको इससे मतलब कि इपॉक्साइड से अगर आपको क्या चाहिए, ब्रांचेज अल्कोहल चाहिए, तो बस क्या करना होगा जानते हो, कुछ नहीं, यहाँ पर जो CH2 लिखा गया, CH2 ना, इनमें से किसी एक के साथ क्या रखोगे, एल्किल। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, एक पर CH3 कर दोगे और H करोगे, एक हाइड्रोजन को हटा दोगे। चलो अभी दिखाते हैं इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि इपॉक्साइड के द्वारा आइसो अल्कोहल कैसे बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रांचेज अल्कोहल कैसे बनेगा, इसको देखना है, इसको देखना है। आ जाओ देख लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर ले लिए क्या, O ले लिए,
फिर हम बोले थे यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर भी बोले थे CH2 था। अब ब्रांचेज बनाने के लिए ध्यान देना है ना हमको, ब्रांचेज अल्कोहल मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री आइसो अल्कोहल बनाना, मतलब 2 डिग्री बनाना 3 डिग्री बनाना होगा अल्कोहल। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हालांकि इसे 2 ही बनेगा, 3 नहीं बनने की संभावना है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटा कर एक एल्किल करो, चलो ये कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ CH3, ठीक ना, आइसो अल्कोहल के लिए। चलो अब उसके बाद क्या करोगे, यम R ले लोगे, Mg ले लोगे, उसके बाद क्या लोगे X, ठीक है, क्या लोगे X। अब उसके बाद देखो कुछ नहीं, अब इधर तोड़ो इसको, फिर इधर इसको तोड़ो, तोड़ दिए। अब ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इधर। तो आ जाओ देखते हम लोग कैसे बनेगा। यहाँ पर बनेगा क्या, क्या बनेगा, R हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आ जाओ CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH2। फिर अब यहाँ पर देखो CH2 है ना, तो यहाँ पर क्या हमारा R हो गया, CH3 हो गया, मतलब देखो इसको इसके साथ जुड़े, R हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर उसके बाद अब नंबर किसका आएगा, अब इसका CH हो जाएगा, उसके बाद R, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, यही था ना ऑक्सीजन। उसके बाद क्या था Mg, फिर नीचे कर दो X, हो गया। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, योगात्मक, क्या लिखोगे, योगात्मक उत्पाद, उत्पाद। फिर क्या करोगे जल्दी से देख लो, आप क्या करोगे ना, क्या करोगे, आपकी बस कुछ नहीं करना, आपको ले लेना यही R CH2 फिर CH CH3 फिर O Mg X, यही था, योगात्मक को ले लिए। अब इसके साथ जल अपघटन करा दो, बस कुछ मत कराओ, जल अपघटन, धनाधन जल अपघटन, पानी ही जीवन है, जीवन ही पानी, ठीक है। अब देख लो दोनों एक ही बात होती है क्या, नहीं दोनों एक ही बात नहीं होती। चलो अब उसके बाद देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका, ये इसके साथ जुड़ेगा, बनेगा MgOH। अब बनेगा क्या धमाकेदार प्रोडक्ट, CH3 कर दो, कहोगे सर जी R था उसमें, R ही कर लो महाराज, घबराने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद CH ले लो, CH ले लो, उसके बाद क्या करोगे CH3 कर दो, उसके बाद OH, बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह बनाने की होती है चांसेस आगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ले चलते हैं नेक्स्ट विधि पर।